की दरख्वास्त पर आबना हरमुज में फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कामयाबी और मुआहदे की पेशरफ्त के बाद अमरीका ने फैसला किया है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए ऑपरेशन रोक कर देखा जाए कि मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। यूएई खाम तेल $106 और WTI $100.6 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि तिजारती जहाज़ों के अमले को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। आबना हरमुज़ पर अब तक 10 सिविलियन मल्लाह हलाक हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों की मदद के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का हुक्म दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 अमरीकी जहाज़ आबना हरमुज़ अबूर कर चुके हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हम पर गोली चलाई गई तो हम भी जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। आबना हरमुज़ आलमी गुज़रगाह है, ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पर समुद्री जारहत के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि अमरीका खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, ताहम जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अराग़ची ने कहा है कि चीन ईरान का करीबी दोस्त है और हालिया सूरत हाल में ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका और इजराइल के ईरान के ख़िलाफ़ जंग नाजायज़ है और चीन खित्ते में तनाव कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निपटा। सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया कि ईरान हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने फुजैरा पर हमले की जिम्मेदारी अमरीका पर डाल दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि वाक़या अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमरीका अपना हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मज़ीद हमले हुए तो बमबारी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका ने खलीज फ़ारिस में ईरान के 2 अहम जजीरों पर हमले मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन से किए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। आबना हरमुज़ पर अमरीका परेशान है, ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में इमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती काविशों के ज़रिए जंग बंदी के एहतराम पर जोर दिया। कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। ईरान अमरीका जंग बंदी बरकरार है या नहीं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो आप कहेंगे कि ये सदर तो इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वुस्ता और इसराइल ख़त्म हो जाते। मेरे सिवा कोई भी 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ख़त्म कराई। सऊदी अरब ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से तहम्मुल की अपील करते हुए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कशीदगी में कमी लाई जाए और मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि खित्ते को मज़ीद तनाव से बचाया जा सके। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना ना खित्ते के मफाद में है और ना ही दुनिया के। बिजली चोरी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे के निफाज में तेज़ी लाए जाए।
वज़ीर आज़म का पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा कि जिन तकसीम कार कंपनियों ने इकनॉमिक मीटर ऑर्डर की मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत कर दी। FBR में जारी इस्लाहात पर भी इजलास। टैक्स मुकदमात पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने टैक्स तनाज़ात के जल्द हल के लिए ADR के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। फितनाल खारिज की बर्बरियत, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने में नाकामी के बाद मासूम शहरी और अमन पसंद उलमाए कराम निशाना बनने लगे। 4 सद्दा के इलाके अतमानजई में जयद उलमाए दीन शेख मोहम्मद इदरीस को मदरसे जाते हुए शहीद कर दिया गया। अवाम ने बेईमाना कत्ल पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक खवारिज अफगान तालिबान और हिंदू आकाओं की इमा पर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारे इनकी मजमून कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दाना इक़दामात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।